चलिए, नमस्कार, मैं अमित। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोग पिछले कुछ दिनों से एसएससी और रेलवे के प्रीवियस क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें कि 2022 से लेकर 24 तक के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे वो एसएससी हो या रेलवे का पेपर हुआ हो, उनमें से हम 500 क्वेश्चन का कलेक्शन किए और उनमें उसी में से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको बारी बारी से देख रहे हैं। अभी तक हमने इसी चैनल पर, यानी जो अभी आप जिस चैनल को देख रहे हैं, इस चैनल पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 5 टाइप का क्वेश्चन करा दिया है, यानी 5 टाइप्स के कॉन्सेप्ट को हम समझ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है एक टाइप चेंज करके, यानी कि उसी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से टाइप नंबर 6 यानी कि पार्ट 6 का वीडियो है। इसमें भी आपको एक नया टाइप सीखने के लिए मिलेगा और इसके अलावा भी हम जो है कई टाइप से पीछे करा चुके हैं। जो परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस से भी कुछ क्वेश्चन डाला गया है, तो बिल्कुल आपको मतलब ये नहीं सोचना है कि सिर्फ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे हैं, बल्कि आप चाहें तो और भी वीडियो आपको नीचे मिल जाएगा, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा जा करके। चलते हैं। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँ, आज से 7 अगस्त से आरआरबी एनटीपीसी 12 ग्रेड का पेपर स्टार्ट हो गया है। फर्स्ट शिफ्ट के पेपर देने के बाद बच्चे जब बाहर निकले थे तो मैंने यूट्यूब पर देखा, कई जो हमारे ये यूट्यूबर्स जो मीडिया वाले हैं, तो उन्होंने जाकर के रिव्यू लिया था उनका। बहुत इजी मैथ या हो या अदर कोई भी सब्जेक्ट्स हो, मैथ का क्वेश्चन जहाँ तक मैं बता रहा हूँ, क्योंकि हम मैथ का रिव्यू दे सकते हैं, तो क्या है कि बहुत ही इजी लेवल का मैथ आ रहा है, मतलब कुछ भी पैनिक होने वाली बात नहीं है। आप अगर सही से पढ़ के जाएंगे तो एक एक क्वेश्चंस को आप बना सकते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन दिया जा रहा है। तो चलिए उसी में, अच्छा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आता भी है, उसमें काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिक्स से। तो अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखेंगे, आगे चल के हम बाकी के भी 2 चैप्टर को कवर करेंगे। चलिए आज इसी सीरीज में आज हम पहला क्वेश्चन करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। कह रहा है कि टू ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है 3x + y - 5 = 0 एंड 2x - y - 5 = 0 इंटरसेक्ट करता है दो लाइन, यानी कि एक इक्वेशन ए है, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन, मतलब ए एक स्ट्रेट लाइन और दूसरा ए, दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है उस पॉइंट का वैल्यू दिया है पी। क्या दिया है? पी, और पी का कोऑर्डिनेट है ए एंड बी। चलिए, कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3a + b, यानी कि अगर हम a और b का वैल्यू फाइंड कर ले तो हम यहाँ पर रख करके इसका वैल्यू को निकाला जा सकता है। चलिए सुनिएगा ध्यान से, क्या कहना चाह रहा है। पहले तो हमें ये समझना है कि स्ट्रेट लाइन, किसी भी स्ट्रेट लाइन का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, वो होता है ax + by + c = 0। समझ में आ रही बात? ये चीज़ आप सबको पता होना चाहिए। अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा आप क्या कीजिएगा, इसी चैनल पर और नीचे चले जाइए, जो बाकी के 5 वीडियो पड़े हैं उसमें आपको समझने के लिए मिल जाएगा। स्ट्रेट लाइन का जो जनरल इक्वेशन होता है वो ax + by + c = 0 के फॉर्म का होता है। तो यहाँ पर 2 इक्वेशन दिया है, एक दिया है 3x + y - 5 = 0 और दूसरा 2x - y - 5 = 0, यानी a = यहाँ पर 3 है, b = यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है और c = -5 है। -5 क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि c के पहले यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर माइनस दिया है। अगर हम इसे प्लस कर ले तो यहाँ ब्रैकेट लगा के हमें माइनस करना पड़ेगा। समझ में आ रही बात? तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म 2 दिया हुआ है। हमसे बोल रहा है कि P एक ऐसा पॉइंट है, P एक ऐसा पॉइंट है जहां पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है और P का कोऑर्डिनेट A और B है। ध्यान से सुनने वाली बात है। देखिए होता क्या है कि कोई भी ये वैसे पॉइंट है जहां पर दोनों ही लाइन एक दूसरे को कट करता है तो वो वैसा पॉइंट होता है, यानी x और y का ऐसा वैल्यू होता है, ये दोनों, यानी x और y का ये ऐसा वैल्यू होता है जिसे इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी और इस इक्वेशन में पुट करेंगे तब भी, यानी इन दोनों इक्वेशन में पुट करने के बाद LHS RHS के बराबर हो जाता है। मतलब x और y का वो वैल्यू जिसे पुट करने के बाद ये इक्वेशन 0 के बराबर हो जाए, तो वह वैल्यू जो x और y का होता है इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहलाता है। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन का मतलब इस इक्वेशन को वो सेटिस्फाइड कर सकता है। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ, समझिएगा ध्यान से, क्योंकि देखिए कॉन्सेप्ट का पार्ट है। ऐसे आप इसे लाइटली बनाने के लिए तो एक चुटकी में बन जाएगा ये क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि बहुत टफ है,
लेकिन जब जब एक क्वेश्चन ऐसे आएगा थोड़ा सा ट्विस्ट कर देगा, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, फंस जाएंगे आप जा करके। समझ में आ रही बात? तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, इसके थोड़े से डेप्थ को समझते हैं। सुनो ध्यान से, दो इक्वेशन लेते हैं स्ट्रेट लाइन का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। दो इक्वेशन है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है, इसका मतलब है कि अगर ऐसा है कि a1 अपॉन a2 का जो रेशियो है b1 अपॉन b2 से इक्वल नहीं है, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ऐसा बनेगा। और इसका जो ग्राफ यानी जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है वो ऐसा पॉइंट है कि इसके x और y का वह वैल्यू जो कि इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने का मतलब कि x और y का वैल्यू इसमें रखें तब भी a 0 के बराबर हो जाएगा, और इसमें भी रख दे तब भी a भी इक्वेशन उसी x और y के वैल्यू से 0 के बराबर हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब इसके सॉल्यूशन पर। इस टाइप के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कैसे होगा इस चीज को समझ लेते हैं। देखिए समझिएगा, कुछ नहीं करना है, दोनों इक्वेशन लिख दो यहाँ से, है ना। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ले लेते हैं, ये माइनस में था उधर जाकर के प्लस में। यहाँ पर 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकेंड। x और y का अगर वैल्यू निकालना है और ऐसा वैल्यू जो इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड कर दे, मतलब इसमें रखने के बाद LHS और RHS दोनों इक्वल हो जाए और इस इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करता है, तो वो x और y का वैल्यू क्या होगा। तो एलिमिनेशन मेथड से x और y का वैल्यू निकालो और जो वैल्यू आएगा यहाँ पर पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रही बात? सुनना ध्यान से, यानी कि हम क्या करेंगे, प्लस वाई माइनस वाई को कैंसिल कर दिए, प्लस वाई और माइनस वाई को कैंसिल कर दिए। यहाँ पर 3 प्लस 2 कितना बचा, बन गया 5, x इज इक्वल टू 10। x का वैल्यू कितना आ गया 2, x का वैल्यू 2 आ गया, तो y का वैल्यू निकाल लो रख करके यहाँ से, है ना। यानी कि 3 2 जा 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y का जो वैल्यू आ गया वो -1, है ना। यानी 6 उधर जाएगा तो 5 में से 6 गया -1। यानी कि x और y जरा समझना, x और y का जो वैल्यू आ गया वो कितना आया, ये हमारा आ गया 2 और -1। 2 और -1 ऐसा वैल्यू है, x और y का वो वैल्यू है जिसे कि हम इन दोनों इक्वेशन में किसी में भी रख देंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रहा है। मतलब ये ऐसा सॉल्यूशन जो इसमें भी, इसके लिए भी एलिजिबल है और इसके लिए भी एलिजिबल है। तो यही तो ए और बी का वैल्यू है। निकल रहा था पी पॉइंट पर कट कर रहा है, कहने का सेंस है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को पी पॉइंट, तो पी का वो पॉइंट कौन सा था, यही वो पॉइंट था 2 और -1। समझ में आई बात? मतलब पी पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर एक दूसरे को कट करता है वो पॉइंट ऐसा पॉइंट होता है जिसके कोऑर्डिनेट से, यानी x और y कोऑर्डिनेट से ये दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड होता है। मतलब इन दोनों इक्वेशन का वो कॉमन सॉल्यूशन होता है। क्लियर बात है? तो यहाँ पर 2 और -1 आ गया, a और b का वैल्यू रख देते हैं, यहाँ पर आंसर आ जाएगा। तो 3 इंटू ए की जगह पर क्या है 2 और प्लस में b की जगह पर क्या है -1, तो 6 - 1 दैट इज 5। डी इज द राइट आंसर, है ना। इस तरीके से बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लगा, क्यों? चूंकि हम लोगों ने कंसेप्ट को समझते हुए काम किया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी टाइप का, वो देखते हैं, वो सेकेंडों में बनाया जा सकता है। चलिए देखते हैं आज का सेकेंड नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या कह रहा है कि दो इक्वेशन समीकरण 3x - 5 = 19 और 3x क्या है 3y - 7x + 1 = 0 के आरेख मतलब के प्रतिच्छेदन का बिंदु PAB, आरेख मतलब लाइन, समझ में आ रही बात, लाइन जो कि एक दूसरे को PAB पर यानी कि कट करता है, तो 3a - b का वैल्यू क्या होगा। सुनिए ध्यान से, समझ में आ जाएगा। क्या कहना चाह रहा है, 3x - 5y 5y = 19 दिया है, और यहाँ पर अगर देखें तो क्या दिया है 3y - 7x
इज इक्वल टू -1। -1 क्यों ले रहे हैं, +1 था, उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, है ना। कह रहा है ये दोनों इक्वेशन जो है का जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है, जाहिर सी बात है कि इक्वेशन स्ट्रेट लाइन का ही इक्वेशन है। इसका मतलब है कि इसका जो ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और इसका भी स्ट्रेट लाइन। ये दोनों इक्वेशन एक दूसरे को जिस पॉइंट पर कट करता है उस पॉइंट का वैल्यू P दे दिया है और P का वैल्यू A और B दिया है, यानी कि कोऑर्डिनेट क्या है P का, A और B है। यानी x और y का वो वैल्यू जिसे इस इक्वेशन में पुट करते ही इसका LHS RHS के बराबर हो जाएगा, इसका LHS RHS के बराबर होगा। तो वो कौन सा वैल्यू होगा जो दोनों में कॉमन होगा, वो इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम बोलते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। अब समझते हैं कि निकलेगा कैसे। वैसे ही सिंपल सा फंडा है। x यहाँ पर x के पहले का कोएफिशिएंट क्या है, 7 है। x के पहले का कोएफिशिएंट यहाँ पर क्या है, 7 है। यहाँ पर क्या है, 3 है। या तो हम x को बैलेंस कर लें या तो हम y को बैलेंस कर लें और इसके बाद एलिमिनेट कर देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, हम पहले सीधा करके इक्वेशन को लिखते हैं ऐसे, 3x - 5y = 19। x को पहले तो -7x + 3y = -1। हमने क्या किया कि इसको इधर ले लिया। अब या तो y को एलिमिनेट कर लो, y कर लोगे ज़्यादा बेटर है। x भी कर सकते हैं क्योंकि एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस में है। हम y को करते हैं, क्या करेंगे, बैलेंस करने के लिए इसमें हम इसके वाले कोएफिशिएंट से इसमें मल्टीप्लाई, मतलब पूरे में, और इसके वाले कोएफिशिएंट से y के पहले वाले कोएफिशिएंट से इसमें, तो हो जाएगा यहाँ पर कितना, ये तो कट जाएगा, 5 तिया 15y माइनस में और 5 तिया 15y प्लस में, खत्म हो गया, है ना। यहाँ पर 7 × 5 = 35x और 3 × 3 = 9x, यानी कि 9x - 35x, है ना। और इक्वल टू 19 दूनी 38 तिया 57 और -5, ये आ रहा है। अगर यहाँ पर देखें तो 35 में से 10 यानी कि माइनस कर दो, 25 होगा, यानी कि यहाँ पर आ गया 26x। 26x माइनस में इक्वल हो जाएगा, इसमें से 5 माइनस कर दो, 52, है ना। 26 दूना 52, 2 बार में, यानी x का जो वैल्यू आ गया वो आ गया -2। x का वैल्यू कितना आ गया, -2। अगर x का वैल्यू -2 है तो y निकालने के लिए हम किसी एक में पुट कर लेते हैं, छोटे वाले में रख लो, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अगर x का वैल्यू -2 है तो 7 दूना 14 और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 14, इधर प्लस में उधर जाकर के माइनस में, यानी कि ऐसे आ जाएगा 3y = -1 और -14, ये आ रहा है ना। क्या आ रहा है यहाँ पर, अगर x का वैल्यू 2 रख देते हैं, -2 यहाँ पर, थोड़ा मैं फर्स्ट इक्वेशन से निकालता हूँ, -2 रख देते तो 3 × 2 = 6, यानी कि -6 और -19 = +5, चूँकि 5y, ये माइनस में था उधर जाके प्लस में, ये प्लस में था इधर आके माइनस, 19 और 6 कितना हो जाएगा, 25। तो यहाँ से आ जाएगा -25 = 5y, 5 ना जहाँ 25, यानी y का वैल्यू -5। तो x का वैल्यू कितना हो गया, -2 और y का वैल्यू -5। अगर हम a और b के टर्म में बोले तो यहाँ पर a का वैल्यू जो है हमारा a का वैल्यू -2 और b का वैल्यू -5 रख दो, यहाँ पर आंसर आ जाएगा 3 दूना का 6, -6 और माइनस माइनस +5, तो -1, यानी कि बी इज द राइट आंसर। इस तरीके से आज का हमारा ये सेकेंड नंबर सवाल था। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है बहुत अच्छी बात, नहीं आ रहा है तो आप कमेंट में जरूर डाल दीजिए कि सर थोड़ा सा स्लो कराइए, समझ में नहीं आ रहा है ना। होता क्या है कि एक्चुअली मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इस चीज़ों को बहुत फास्ट पढ़ा रहे हैं। हमारा सेंटर चलता है नोएडा में, ऑफलाइन भी क्लास चलता है, तो जनरली हम इसी स्पीड से चल रहे होते हैं। तो इसलिए अगर आपको लगता है कि सर बहुत फास्ट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मारिए कि सर जो है थोड़ा सा स्लो। चलते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 3, सामने देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, है ना। चलिए समझिएगा, इसी टाइप का है। पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के खुद से करने का प्रयास कीजिए, अगर नहीं होता है तो फिर आप हमारे वीडियो को देखेंगे। ट्राई मारिए कि पहले खुद से किया जाए। क्या कहना चाह रहा है, करेक्ट द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन दिस इक्वल टू 10 and 4x + ky = 2 intersect
एट पॉइंट ए एंड क्या है 4, मतलब किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ए और 4 पर, देन द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है कि बताइए क्या होगा। के का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, समझ में आ रही बात? सुनिए ध्यान से। कहना चाह रहा है कि इस पॉइंट पर कट कर रहा है, मतलब ए ऐसा एक पॉइंट है कि y का वैल्यू ऐसा एक पॉइंट है कि जिसे किसी भी इक्वेशन में रख दोगे तो दोनों ही इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर सकता है। मैं एक बार इसे डिटेल समझाने का प्रयास करता हूँ सॉल्यूशन पर। हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या है? 4x माइनस 2y, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 10 दे दिया है, और सेकेंड है 4x माइनस नहीं प्लस ky इज इक्वल टू आपका 2 दिया है। और जिस पॉइंट पर एक दूसरे को ये कट कर रहा है वो पॉइंट आपका दिया है a एंड 4। क्या दिया है? a एंड 4। आपसे पूछ रहा है कि बताइए कि इस k का वैल्यू क्या होगा, आपसे यही पूछ रहा है। आइए समझते हैं, सामने देखिए। चलिए समझते हैं। k का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब a ऐसा पॉइंट है जिसे हम इस इक्वेशन में, यानी y के जगह पर 4 दिया है और x की जगह पर a दिया है, यानी कि y का वैल्यू 4 अगर इस इक्वेशन में रख देंगे, चाहे इस इक्वेशन में रख देंगे, दोनों ही इक्वेशन को ये सेटिस्फाइड कर सकता है। x और y का वह वैल्यू जिसे हम इस इक्वेशन में रखने के बाद या इस इक्वेशन दोनों में से किसी में भी रखेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर देगा और इसे भी सेटिस्फाइड कर देगा। सेटिस्फाइड करने का मतलब कई बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा, वैसे बच्चे जो थोड़ा सा जो है जिनका बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा, मतलब बेसिक थोड़ा सा वीक है। सेटिस्फाइड करने का मतलब होता है कि एक्स और वाई का वह वैल्यू, जैसे एक्स की जगह पर ए है और वाई की जगह पर 4 है, इसमें पुट कर देंगे तो एल एच एस मतलब ए वाला और इधर वाले दोनों बराबर, मतलब a 10 के बराबर हो जाएगा, इसका मतलब a होता है। सॉल्यूशन दे दिया है k का वैल्यू, तो हम y के जगह पर डायरेक्ट 4 पुट करते हैं, x का वैल्यू निकल जाएगा। देखना जरा ध्यान से, 4x माइनस 4 दूना का 8 इज इक्वल टू 10, यानी 4x इज इक्वल टू क्या हो गया है ना, 4x इज इक्वल टू 18 यहाँ पर। अच्छा, x की जगह पर क्या दिया है? a दिया है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा? 4a इज इक्वल टू 18, तो a का वैल्यू हमारा जो मिल गया वो कितना हो गया? 9/2, यानी कि a का वैल्यू 9/2 है और x क्या है आपका, तो यहाँ पर हम x की जगह पर a रखेंगे और y की जगह पर 4 रखेंगे तो k का वैल्यू निकल जाएगा। आइए समझते हैं ध्यान से। हमारा दिया है 4x प्लस, क्योंकि k हमें निकालना है, k एक ही इक्वेशन में दिया है, इक्वेशन सेकेंड में हमने x के जगह पर 4 रखा और y के जगह पर हमने क्या रखा, y की जगह पर x की जगह पर हमने a रखा और y की जगह पर हमने क्या रख दिया? 4। पर जब अगर डायरेक्ट रख देते ना मेरे दोस्त, सामने देखना तो जरा ध्यान से, अगर तुम्हारे मन में कई बार ऐसा होता है कि बच्चे के मन में ये चलता है कि क्या सर डायरेक्ट हम रख देंगे तो आंसर नहीं आएगा, ए के फॉर्म में आएगा, पर लास्ट में ए का वैल्यू निकालना ही पड़ जाएगा। ये बात समझ में आ रही है? अभी चूंकि हमने इसमें y का वैल्यू रख करके a का फॉर्म में a का वैल्यू निकाल दिया, अब हम यहाँ पर पुट करके निकाल सकते हैं। ऐसे जरा देखना ध्यान से, दिया है कि 4x प्लस ky इज इक्वल टू आपका दिया है 2। ए के जगह पर क्या, यानी x की जगह पर हमें क्या रखना है? a, और a के लिए हम क्या रखेंगे? 9/2, यानी कि 4 इंटू 9/2 प्लस में k इंटू वाई की जगह पर क्या रखेंगे? 4 सॉरी k इंटू वाई के जगह पर क्या रखेंगे? 4 इज इक्वल टू 2। 2 से कट गया 2, 9 दूना 18 उधर चला जाएगा, है ना, तो यहाँ से आ गया 4k इज इक्वल टू 2 में से 18 माइनस, यानी कि यहाँ से हो जाएगा ये आपका -16। 4 के टेबल में -4 बार में k का वैल्यू -4। सी इज द राइट आंसर। इस तरीके से हम इस टाइप के सवाल को हम बना सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में बहुत अच्छा सा आया होगा। नहीं समझ में आए, क्या करना है, इसी वीडियो को पॉज करके या आप थोड़ा स्लो करके देखेंगे, क्लियर समझ में आ जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको कंफर्म कर देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ कि कुछ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू और मतलब ए एक्स की जगह पर ए रखेंगे और वाई की जगह पर 4 रख देंगे। ए और 4 रखते ही
यहाँ से हमें ए के फॉर्म में एक जो है वैल्यू निकल जाएगा। अब इसी को इस इक्वेशन में रख करके के का वैल्यू निकाल सकते हैं। ये समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से हम नए कंटेंट के साथ मिलेंगे, नए टाइप के साथ। तब तक के लिए आप इसे रिवीजन करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।